अब हीरा का बिहेवियर देख के दादी ने कहा कि तुम हमें डांट रही हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब कमिंग एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब दादी सा और अभीरा साथ में इवेंट के लिए जाती हैं। मनीषा और विद्या पहले परेशान रहती हैं कि दादी सा अभीरा को ले भी जाएंगे कि नहीं, लेकिन दादी सा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। वो कहती हैं कि हम इस लड़की को लेकर नहीं जा सकते। मनीषा उससे कहती है कि क्यों मम्मी सा, अभीरा में क्या प्रॉब्लम है, आप इसे लेकर क्यों नहीं जा रही हैं, घर की यंग बहू तो ये भी है ना। दादी सा कहती है कि हमने तुमसे कहा था ना विद्या कि तुम रूही को तैयार करो, हम उसे लेकर जाएंगे। विद्या कहती है कि हाँ मासा, मैं तो रूही को ही तैयार करती, लेकिन रूही अपने बी नानू घर चली गई। उनका अपॉइंटमेंट था, चेकअप था, इसलिए रूही अपने बी नानू के घर पे चली गई। ये सुन के दाइसा कहती हैं कि तब क्या करेंगे। मनीषा कहती है कि अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है मम्मी सा, इस घर के सबसे यंग बहू तो मैं हूँ, मेरा क्यूट सा फेस जो है, क्यूट सी वॉइस जो है, लेकिन आप मुझे लेके जाएंगी नहीं। दाइसा कहती हैं तो बस करो मनीषा, तुम क्या बोल रही हो, अगर हम बहू को लेकर नहीं गए। अभीरा कहती है तो कोई बात नहीं दादी साहब, तो वहाँ के चीफ गेस्ट है ना, अगर आप बहू को लेकर नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उन्हें बता दीजिएगा कि नहीं आ पाए। तब दाइसा कहती हैं नहीं नहीं, हमारे इनविटेशन के साथ साथ उन्होंने हमारी बहू को भी बुलाया, अगर हम नहीं लेकर जाएंगे तो बात बिगड़ सकती है। तभी मनीषा कहती है तो फिर पक्का अभीरा जाए ना मम्मी सा। इतना सुन के दाइसा कहती हैं और ऑप्शन भी क्या है, ये कह के वो बाहर चली जाती हैं। ये सुन के मनीषा और विद्या दोनों बहुत खुश होती हैं। विद्या अभीरा को समझाती और कहती है कि अभीरा बेटा वहाँ पे कोई गड़बड़ मत करना, नो गड़बड़ नो गड़बड़। ये सुन के अभीरा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मा भी उसे ऐसे ही बोला करती थी कि अभीरा नो गड़बड़ नो गड़बड़। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो विद्या में अपनी माँ की झलक देखती है, वो उनका पैर छूती है और वहां से जाती है। ये देख के विद्या कहती है कि अच्छे से जाना बेटा और कोई गड़बड़ मत